रतनपुर नामक गांव में एक गरीब किसान जोगेंद्र रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी, 2 बच्चे अमर और शीतल थे। जोगेंद्र के पास जमीन तो थी, लेकिन साधन ना के बराबर थे। कुछ दिन पहले उसके पास एक बैल था, जो उसने अपनी गरीबी के कारण बेच दिया। परिवार की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। मेरी बात आप मानते क्यों नहीं? जमींदार के यहाँ से कितनी बार बुलावा आ चुका है। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं बाहर जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन मांज दूं? कम से कम महीने का राशन पानी का जुगाड़ तो हो जाएगा ना। तुम ऐसी बात मत किया करो। मेरी पत्नी किसी और के घर में जाके काम करेगी? ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकता। आप इतना क्यों सोचते हो? मैं क्या ये सब अपने लिए कर रहा हूँ? मैं भी तो ये परिवार के लिए ही कर रहा हूँ ना। मैं जानता हूँ गौरी, लेकिन फिर भी ना, काम करने तू तो नहीं जाएगी। जोगेंद्र दिन रात इसी चिंता में घुलते जा रहा था कि वो बच्चों को ढंग का खाना भी नहीं दे पा रहा था। दोनों बच्चों को एक ही कपड़े को 10 दिन तक पहनकर रहना पड़ता था। वो जब भी किसी को मदद मांगने जाता कि उसके खेतों में हल दे दो या खेतों में ट्रैक्टर चला दो, तो लोग उसे पैसे मांगते, जो उसके पास बिल्कुल भी नहीं थे। वो सबको कहता कि फसल अच्छी होने के बाद में पैसे दे दूंगा, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। एक दिन अपनी जमीन को खोदते खोदते जोगेंद्र अधमरासा हो गया। सूखे जमीन पर फावड़ा भी नहीं चल रहा था। उसके आंखों से पानी निकलकर जमीन गिला हो रहा था। उसके सामने बार बार अपने परिवार का चेहरा आ रहा था। वो अपने आप को लाचार और निस्सहाय महसूस कर रहा था, और गांव का जमींदार गिद्ध की तरह उसके जमीन पर आंखें गड़ाए बैठा था कि कब वो उससे मदद मांगने आए और वो उसकी जमीन हड़प ले। ये बात जोगेंद्र अच्छी तरह से जानता था। जमींदार जब भी जोगेंद्र से मिलता तब वो एक ही बात बोलता, काहे रे जग्गू, इधर उधर बस घूमता ही रहता है। कितनी बार तो कहा है जमीन मुझे दे दे, अच्छे दाम दूंगा। अरे साहब, आप तो बड़े लोग हो। मैं जानता हूँ कि आप जमीन के अच्छे पैसे दे सकते हो, लेकिन पैसा तो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा ना। उसके बाद मैं क्या करूँगा? अगर आपको मदद करनी है तो अपने ट्यूबवेल से मुझे पानी दे दीजिए। पॉकेट में पानी नहीं मिलता। 2000 रुपया दे दे, मैं 2 दिन पानी चलवा दूंगा। जाओ जमींदार साहब, जाओ। खेतों में 2 दिन पानी चलाने के लिए आप 2000 रुपया मांग रहे हो। अगर मैं इतना ही अमीर होता तो अपने लिए ट्यूबवेल ना लगा देता। अब तो घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। थोड़ा सा ही चावल बचा था, जो मैंने बच्चों को उबाल कर खिला दिया। और हम कल क्या खाएंगे? तू अभी का खाना बना, मैं कल का देखता हूँ। कहीं बाहर जाके काम कर लूँगा। 2 वक्त का खाने के लिए तो जुगाड़ कर ही लूँगा। गौरी खाना बनाने लगती है और 2 बच्चे अपने स्कूल जाने की तैयारी करने लगते हैं। वो तो शुक्र था कि गांव में सरकारी स्कूल था, जहां एक टाइम का खाना बच्चों को दिया जाता था। खाना खाकर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और जोगेंद्र जैसे ही घर से बाहर जाता है, वो देखता है कि सूट बूट में एक आदमी बाहर खड़ा है। वो उसे बेहद पहचानने की कोशिश करता है। हाँ जी भाई साहब, किससे मिलना है? मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। ये बोलकर तूने तो मेरा दिल तोड़ दिया जोगेंद्र। मुझे लगा था दुनिया में मुझे कोई पहचाने या ना पहचाने, लेकिन तू मुझे एक ही नज़र में पहचान जाएगा। बस यही थी तेरी पक्की यारी। मैंने तो तुझे कभी नहीं भूला। रघुबीर, रघुबीर ही हो ना तुम? अरे मैं तुम्हें कैसे पहचानता। जब तुम यहाँ से गए तो तुम कितने छोटे थे
और अब देखो जवान बन गए हो। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। शीतल की माँ, जल्दी यहाँ पर आओ, देखो कौन आया है। मैंने तो इनको कभी नहीं देखा, कौन है ये? भाभी जी नमस्ते, मेरा नाम रघुबीर है और हम दोनों बचपन से ही पक्के दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम हो रघुवीर। मैंने तो इनके मुंह से बहुत बार सुना है। आओ आओ अंदर आओ। रघुबीर जब जोगेंद्र का घर देखता है तब उसे सदमा सा लगता है। टूटी फूटी बिस्तर, एक रस्सी पर कुछ कपड़े, नीचे 4-5 कुछ बर्तन पड़ी थी। ये सब क्या है जोगेंद्र? तुमने अपनी और घर की क्या हालत बना के रखा है? मत पूछ रघुवीर, पता ही नहीं चला, धीरे धीरे सब खत्म होता चला गया। खेत में पैदावार नहीं होती, मेरे पास तो ट्यूबवेल भी नहीं है। लोगों को पानी मांगता हूँ तो वो मुझे पैसे मांगते हैं। मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी बस चल रही है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ओह, तेरे पास तो मेरा एड्रेस भी नहीं है और मैं इसी बीच में गांव भी नहीं आया। ये सब छोड़ यार, पहले तू मुझे ये बता, गांव कैसे आना हुआ? तेरे परिवार में कौन कौन है और शादी वादी हुई है या नहीं? हाँ हाँ भाई, सब सही है। बाबा गुजर चुके हैं, अम्मा है और मेरी शादी भी हो चुकी है। 2 बच्चे भी हैं। वो सब 2 दिन के बाद ही यहाँ पर आएंगे। पहले मैं रहने के लिए ठिकाना बना लेता हूँ। अरे वाह, तू तो बहुत बड़ा बाबू बन गया है। फिर गांव कैसे आना हुआ? यार, अपनी मिट्टी की बात ही कुछ और होती है। वो तो बाबा की सरकारी नौकरी थी, इसीलिए हमें गांव छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन मेरा दिल तो गांव में ही रह गया था। मैं और मेरी बीबी, हम दोनों ही अपने खेतों में खेती करने की सोच रहे हैं। तब तक गौरी खाने के लिए जो भी था घर में, वह सब लाकर रघुवीर के सामने रख देती है, जिसे रघुवीर बड़े आराम से खाती है। फिर वो जोगेंद्र को बताता है कि वो और उसकी पत्नी एग्रीकल्चर में प्रोफेसर हैं और नए नए तरीकों से खेती करना सिखा है। अपनी जमीन पर वो खेती करेंगे और गांव के लोगों को भी खेती करना सिखाएंगे। तू मेरे लिए भी सोच, मुझे भी कुछ बता। मेरे खेत तो बस ऐसे ही पड़े हुए हैं। तू फिक्र मत कर, हम दोनों मिलकर जल्द ही कुछ कर लेंगे। अगले ही दिन रघुवीर जोगेंद्र के साथ अपने खेतों में जाता है, जमीन को अच्छी तरह से देखता है और कुछ मजदूरों को बुलाकर बोरवेल लगवाता है। जोगेंद्र के साथ जाकर वो बढ़िया किस्म के अलग अलग तरह के बीज लेकर आता है। फिर उसे बताता है कि एक ही खेती के भरोसे नहीं रहना है, अब हर मौसम के हिसाब से खेती की जा सकती है। अब रघुवीर जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे जोगेंद्र अपनी खेती करता है। दोनों दोस्त अपने अपने खेतों में मेहनत करते हैं। 2 महीने बितते बितते ही रघुवीर देखता है कि उसके खेत में सब्जियां उग गई, जिसे वो जोगेंद्र के सहारे बाजार में बेचकर मुनाफा कमाता है। घर आते समय, रघुवीर, आज तेरे वजह से ही मैं इतने कम समय में मुनाफा कमा पाया। सच में तू मेरे लिए कोई फरिश्ते से कम नहीं, जब मैं पूरी तरह से नाउम्मीद हो गया था। तू ये कैसी बात कर रहा है? हम दोनों दोस्त हैं, अगर एक दूसरे का काम नहीं आएंगे तो क्या फायदा दोस्ती का? सुन, कल मेरा परिवार आ रहा है, भाभी से कहना कि अच्छा अच्छा खाना बना कर रखें। बिल्कुल, मैं अभी सामान लेकर जाता हूँ। जोगेंद्र अपने बच्चों के लिए फल खरीद कर लाया था। सारे पैसे लाकर वो गौरी के हाथ में रख देता है। सच में रघुवीर भाई आने से तो हमारी जिंदगी पूरी बदल गई। दोस्त हो तो ऐसा। रघुवीर का परिवार कल आने वाला है। मैं ये कुछ फल लेकर आया हूँ, अच्छे अच्छे खाना बनाकर रखना। अगले दिन रेलवे स्टेशन से रघुवीर और जोगेंद्र
रघुबीर की फैमिली को लेकर आती है। सारे बड़े बैठकर बातें करते हैं और आगे के लिए प्लानिंग बनाने लगते हैं। रघुबीर और उसकी पत्नी बताते हैं कि अब किस किस तरह की खेती कम समय में की जा सकती है। जोगिंदर भैया, आपके बारे में मुझे इन्होंने बताया। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, बस हम लोग जैसे जैसे बोलेंगे आपको वैसे वैसे काम करना है, फिर देखना कितना मुनाफा होगा। ठीक है भाभी, आप जैसा जैसा बोलेंगे मैं ठीक वैसा ही काम करूँगा। बेटा, मिलजुल कर काम करने से ही फायदा होता है। अब दोनों मिलकर खेती करने लगे। गांव के लोगों ने भी अब दोनों दोस्त की तारीफ करने लगे कि कैसे एक दोस्त ने आकर दूसरे दोस्त की मदद की।